पंडित जी, हमने हमेशा गुणकली राग आपसे सुना है। लगता है ये राग आपका बहुत प्रिय राग है। उसका कारण क्या है? नंदू जी, ये सवाल आपने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा। गुणकली एक 5 स्वर की राग है। हमें वैसे 5 स्वरों की जितने राग हैं, जैसे भोपाली हो, जैसे मालकौस हो, जैसे धानी हो, मेघ हो, बैरागी हो, 5 स्वरों की राग हमें बहुत पसंद है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्वर राग में होते हैं उस राग को हैंडल करना फिर भी थोड़ा सा आसान पड़ता है, मगर जितने कम स्वर हो उसमें जितना वैचित्र्य लाने की एक सोच और एक विचार होना पड़ता है, वो चीज़ हमें बहुत पसंद है। तो और ख़ास तौर से ये गुणकली जो राग है, ये सुबह की तो एक बहुत ही शांत और खूबसूरत राग है। और दादाजी मरहूम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इसको ऐसा उन्होंने रूप दिया, ऐसा सजाया, उसके बाद ऐसे शायद कोई भी श्रोता नहीं होंगे जिनको ये राग पसंद ना होगा। एक थोड़ा सा मैं क्या रागों में स्वर जितने होते हैं, मतलब रागों में स्वरों की जो संख्या होती है, उसके ऊपर राग का बड़ा होना या छोटा होना निर्भर होता है? जी नहीं नंदू जी, ये तो बात ऐसा तो नहीं है, मगर फिर भी जितने गुंजाइश आपका स्वरों पे निर्भर, अगर जितने गुंजाइश आपको ज़्यादा स्वरों में होने चाहिए, हर राग में तो होता नहीं। जैसे यमन एक ऐसे संपूर्ण राग है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा, आप तो जानते ही है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत इसका दायरा जो है कि बहुत ही बड़ा है। मगर 5 स्वर की राग की मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है, जैसे कि देशकार हो। देशकार तो उतना छोटा, मतलब बड़ा नहीं है जितना कि गुणकली है, कि जितना कि भोपाली है। ये तो राग की स्वरों की गति पे निर्भर है। जैसे देशकार में स्वरों की जो बीच में जो टाइम है वो कम है, जितना गति जितना ज़्यादा होगा उस राग उतना ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, मगर गुणकली में एक बात ये है कि मध्यम से जो सा पर आती है और कोमल ऋषभ को हम एक अपना एक न्यास जो जिस मज़े से दे सकते हैं, उसमें राग की, जैसे कि देशकार जैसा छोटा पड़ जाता है गाने के लिए, और उत्तरांग भी है, और गुणकली तो पूर्वांगवादी राग है। और इसमें कोमल ऋषभ की और कोमल धैवत की जो मज़ा है, अगर ठाट के लिहाज से देखा जाए तो ये तो हम ज़रूर भैरव ठाट की मानेंगे, मगर हम उतना ठाट पे निर्भर नहीं होना चाहते हैं। राग की स्वरूप और रूप जो है, स्वर संगति से जो राग का चलन है, राग का स्वरूप है, उसी पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या राग गुणकली से कोई विशिष्ट भाव जुड़ा हुआ है, या आपको कौन सा भाव नजर आता है? नंदू जी, ये तो अपनी अपनी चिंता और जो अपनी अपनी जो एक आइडिया है उस पर निर्भर करता है मेरे ख्याल से। ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग की जितनी राग है उसमें एक शांत और भक्ति भाव की प्राधान्य हम देखते हैं। और ऐसे भी हम जब सो के उठते हैं तो हमारा जो एक दिमाग होता है वो शांत रहता है। मॉर्निंग की राग जितने हैं जिसमें खास कोमल स्वरों की प्रयोग है, उसमें ज़्यादा गंभीर या
एक जो वीर रस, इस किस्म का रस कम नज़र आता है, क्योंकि ऐसे इंसान का जो एक अंदर में एक शांत भाव भी रहता है, ज़िंदगी का हर ख्यालात को रखते हुए सुबह वो अपना काम धीरे से शुरू करते हैं। ऐसे एक पूजा की तरह हम सुबह की रागों को ज़्यादातर हमें नज़र आता है। ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन में आपको बताता हूँ। गोनकली में मुझे शांत रस और एक शुद्धता जो हम बोलते हैं, एक प्योरिटी और एक चैन, एक शांत, एक भक्ति भाव, ये सब मिला के हमें गोनकली का जो एक कैरेक्टर है वो ऐसा मुझे लगता है। बहुत आपने तो इस राग के कई आविष्कार अच्छे अच्छे सुने होंगे, तो उनमें से सबसे यादगार कौन सा रहा है? मैं दादाजी का मतलब उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जैसा गोनकली सुना, मतलब सामने तो मैं सुना नहीं क्योंकि हमारा नसीब नहीं हुआ उनको सुनने का। देखा ज़रूर, एक दफ़े उनका आशीर्वाद भी लिया, मगर सुनने का मौका नहीं मिला। मगर लाइव रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं जब भी खान साहब का गाना सुनता हूँ मैं इन पर्सन उनको सामने रख कर सुनता हूँ, और इन पर्सनैलिटी उनका कैसा था ये मैं कई लोगों से जाके उनके अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपना लाइफ की ज़िंदगी के बारे में मैं बहुत पूछताछ की। ऐसे नहीं है कि मैं खान साहब ही को सिर्फ ज़िंदगी में सामने रखा, नहीं, ज़रूर उनका गाना मुझे सबसे हमारे दिल में इफ़ेक्टिव लगा। ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है कि दूसरे घराने का भी बड़े बड़े उस्ताद, मरहूम उस्ताद जितने हुए, सबके लिए हमारा बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रणाम है, मगर दादाजी का गोनकली हैंडल करने का जो तरीका है वो हमें बहुत पसंद आया। क्योंकि वो जिस तरह मैं जब थोड़ा सा गा के आपको बताऊंगा तब हमें जो चीज़ अलग लगा और क्यों लगा मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोनकली के बारे में आप पूछ रहे थे कि इस राग का कैरेक्टर के बारे में, एक दो बंदिश की एक दो लाइन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत अच्छे गोनकली की बंदिश है सब। एक बंदिश है, हे करतार पूरी करो मन की इच्छा, कर तेरो काहे चिंता लागी तो से सबरन, काज सम्हारो हर तेरो, या सोहत गलमाल तिलक भाल नैनन विशाल लाल गोपाल। मतलब क्या अच्छा मतलब सोच है। और ये बंदिश जो है इससे पता चलता है कि राग में भक्ति भाव और शांत भाव जो है वो कितनी अच्छी तरह है। एक बंदिश है गुरु जी की, पद्म भूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी की। उन्होंने इतनी अच्छी तरह इस राग को सोचा। उन्होंने बताया कि गाओ गोनकली गुनियन में, गुण की बात समझात जात, चाल चली मन चली। अंतर पे गुरु जी कह रहे कि प्रात समय सुध भाव लगन सो, तज सिंगार रली, सारे मापा धा मापा मा रे रे सा, रीत बनी भली। मतलब बंदिश में उन्होंने राग का पूरा जो निचोड़ है स्वर की और स्वर संगति की, उन्होंने इतनी अच्छी तरह बताया। तो जो सवाल आपने पूछा था इसका तो सीधा जवाब ये है कि सब मरहूम उस्तादों ने इस राग को जिन्होंने गाया अच्छा ही गाया होगा, मगर दादाजी का मैं जैसा सुना ऐसा गोनकली मैं किसी से नहीं सुना।